गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हमको आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके चलते हैं। बच्चों की डिमांड थी कि सर एसटीसी फार्मूला को बताया जाए, तो आज हम आपको एसटीसी फार्मूला समझाते हैं। ये टॉपिक जो समझाने जा रहे हैं आपको क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझते हुए देखिए। ये नहीं है कि स्किप करो, आधा अधूरा वीडियो देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो को पूरा देखोगे और समझोगे तो 100% आपकी बात, हमारी बात आप तक पहुंचेगी। चलिए आगे हम देखते हैं। हमने एक चतुर्थांश बनाया, 4 भाग के इसके। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट हमने बना लिया। अब यहां हम 0 अंश से लेकर 90 अंश तक की बात करते हैं और 90 से लेकर 180 अंश तक की बात करते हैं। 180 से लेकर 270 अंश तक की बात करते हैं और ये आपका ये जो है 360 में आ जाता है। तो चलिए हम यहां से बढ़ते हैं और 0 अंश से लेकर 90 अंश तक की बात करते हैं और फिर 90 से लेकर 180 अंश तक, 90 से लेकर 180 अंश तक, फिर 180 से लेकर 270 अंश तक, फिर 270 से लेकर 360 अंश तक की हम बात करते हैं। इसका नाम रखा ए, एस, टी और सी। तो इसका हमने नामकरण कर दिया एएसटीसी फार्मूला। अब एएसटीसी फार्मूला को ए का मतलब समझते हैं, एस का मतलब समझते हैं, टी का मतलब समझते हैं और सी का भी मतलब को समझते हैं। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सारे मान धनात्मक होंगे 0 से लेकर 90 अंश तक के। 0 से लेकर 90 अंश तक के, 0 से जो 90 अंश तक के मान होंगे वो ऑल पॉजिटिव होंगे, सभी धनात्मक होंगे। और 90 से लेकर 180 अंश तक के जो मान होंगे वे, एस का मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा होगा कोसेक, के मान धनात्मक होंगे और बाकी सारे मान आपके ऋणात्मक होंगे। फिर यहां टी का मतलब हुआ टैन और टैन का व्युत्क्रम क्या हुआ कॉट, ये आपका धनात्मक होगा, बाकी आपके ऋणात्मक होंगे। वो भी कहां से कहां तक, 180 अंश से लेकर 270 अंश तक। फिर सी का मतलब होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक, ये मान धनात्मक होंगे, बाकी के मान आपके ऋणात्मक होंगे। अब ये कहां से कहां तक जाएगा, तो 270 अंश से लेकर 360 अंश तक। अब 360 के ऊपर जाना वो भी आपको समझाएंगे। आशा करते हैं कि ये चतुर्थांश आपके समझ में आ गया होगा। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन और कोसेक के मान धनात्मक बाकी ऋणात्मक, टी का मतलब होता है टैन कॉट के मान धनात्मक बाकी ऋणात्मक 180 से 270 तक, और सी का मतलब होता है कॉस ऑफ सेक के मान धनात्मक बाकी ऋणात्मक होंगे। आइए हम एक एक करके सभी को समझते हैं। विधवा समझिएगा बेटा, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे हम। अब यहां हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले हम ले लें 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पर बात समझिए, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 में थीटा का मान घट रहा है और जब 90 में कोई मान घटेगा, जैसे 90 में 10 घटाओ, थीटा मान लिया 10 है तो 80 आएगा और 80 किस चतुर्थांश में होगा, 0 से 90 अंश तक, तो 80 तो प्रथम में ही होगा। अगर 90 में 1 घटा रहे हैं
तो 89 हो रहा है, 89 हो रहा है। 89 डिग्री कहाँ आएगा? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। मतलब 90 में कुछ घट रहा है, और जब कुछ घटेगा तो प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा। बात क्लियर? तो यहां पर हमने लिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होगा कॉस थीटा। और बात जान लो, 90 में और 270 में निष्पत्तियां बदलती हैं, और 180 में 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। कहने का मतलब है 90 में 270 में साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में। परंतु 180 वाले साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा। तो आइए इस बात को हम डीपली समझते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर कॉस थीटा, यहां देखा साइन कॉस बदल गया, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा। साइन कॉस बदला, कॉस में साइन बदला, tan कॉट में बदल गया। और देखो सबसे अच्छी बात, सारे मान धनात्मक हैं। क्यों? 90 में कुछ घट रहा है, और जब 90 में कुछ घटेगा तो प्रथम चतुर्थांश में तो आएगा, और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव सभी मान धनात्मक होंगे। वो चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, कुछ भी हो। तो अब साइन को उल्टा हमने लिया कोसेक। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और कोसेक कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका टैन थीटा। और सबसे अच्छी बात देखिएगा, 90 में कुछ घट रहा है, और जब 90 में कुछ घटेगा तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। प्रथम चतुर्थांश में लिखा ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से लेकर 90 अंश तक के कोई भी मान होगा वो सारे मान धनात्मक होंगे। तो देखो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, कॉट टैन में, सब मान चेंज हो गए और सारे धनात्मक हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, 90 प्लस थीटा लेते हैं। गौर कीजिएगा, 90 प्लस थीटा ले रहे हैं। अब 90 में कुछ जुड़ रहा है, 90 में थीटा क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। और जब 90 में थीटा जुड़ेगा तो इस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय में आएगा। भाई 90 में 1 जोड़ो 91 हुआ, 91 किस में आएगा? द्वितीय में तो आएगा। 90 में 10 जोड़ो तो 100 हुआ, 100 किस में? द्वितीय में तो आएगा। 90 में 30 जोड़ो तो 120 हुआ, तो 120 किस में? द्वितीय में तो आएगा। जब द्वितीय में आएगा तो एस कहता है कि साइन और कोसेक के मान धनात्मक रहेंगे और बाकी सब ऋणात्मक रहेंगे। बात क्लियर हो गई? तो अब यहां पर समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। अभी हम चिन्हों का विशेष ध्यान में दें, चिन्ह बाद में लगाएंगे। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, अच्छी बात है। और tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाए कॉट थीटा। अब यहां पर बात समझिएगा, ध्यान दो, 90 में कुछ जुड़ रहा है, द्वितीय में आएगा, द्वितीय में साइन और कोसेक के मान धनात्मक, बाकी ऋणात्मक। तो साइन का मान ये हो गया, ये धनात्मक होगा, और बाकी ये क्या होंगे? ये धनात्मक हो जाएगा, और बाकी भैया ये ऋणात्मक हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई? और देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है भैया, लो कोसेक, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और ये भी हो जाएगा धनात्मक। फिर कॉस सेक होगा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और बेचारा ये हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश जो कह रहा उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। फिर कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा
बराबर हो जाएगा आपका, बोलो, माइनस टेन थीटा। क्यों? 90 वाली निष्पत्ति बदलती है, देखो कॉट टेन बदल गया, टेन कॉट में बदला, बोलो क्लियर होगी बात। तो द्वितीय में कहता है साइन कोसेक धनात्मक बाकी ऋणात्मक, साइन कोसेक धनात्मक बाकी ऋणात्मक, तो साइन का मान धनात्मक, कोसेक का मान धनात्मक, बाकी सब क्या हो गया ऋणात्मक। क्लियर हो गया। जब 90 में कुछ जुड़ रहा है, 90 में थीटा जुड़ रहा है, तो द्वितीय में आएगा ना, और जब द्वितीय में आएगा तो साइन कोसेक धनात्मक बाकी ऋणात्मक। क्लियर। एसटीसी फॉर्मूला, एक मतलब आल पास टी, एस का मतलब साइन कोसेक धनात्मक बाकी ऋणात्मक, टी का मतलब टेन कॉट धनात्मक बाकी ऋणात्मक, और सी का मतलब कॉसेक धनात्मक बाकी ऋणात्मक। क्लियर। ये तो बात क्लियर होगी ना। अब आशा करते हैं ये चीज आपके बात 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया होगा। इतना गजब का बता रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझिएगा और बहुत अच्छे समझिएगा। चलिए अब इसको हटाते हैं। अब यहां 90 प्लस 90 माइनस हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, 90 प्लस के बाद, अब 90 के बाद 180 आता है, 90 प्लस और 90 माइनस हो गया। अब 180 में क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, 180 अंश माइनस थीटा करते हैं। गौर कीजिए यहां पर 180 अंश माइनस थीटा। अब 180 भैया यहां है और 180 में कुछ माइनस करेंगे तो इधर से जाएगा, बात क्लियर हो गई। अब 180 में कुछ माइनस हो रहा है तो द्वितीय में आ जाएगा, और द्वितीय क्या रहता है साइन कोसेक धनात्मक बाकी ऋणात्मक। अब देखो ध्यान से, साइन 180 अंश माइनस थीटा, अब 180 मान लिया 10 घटा दिया तो 170 आया। अब 170 कहाँ आएगा, द्वितीय में तो आएगा, क्योंकि 90 से 180 अंश समान इसमें होते हैं, तो 170 इसमें तो आएगा। अब 180 मान लिया 5 घटाया 175, 75 किसमें आएगा, द्वितीय में तो आएगा। 180 में 30 घटाया तो 150 द्वितीय में तो आएगा। अब जब द्वितीय में आएगा तो साइन कोसेक धनात्मक बाकी ऋणात्मक। क्लियर होगी बात। हाँ एक बात और है, 180 वाली निष्पत्तियां नहीं चेंज होती हैं, नहीं चेंज होती हैं, नहीं चेंज होती है। क्लियर। 360 वाली निष्पत्ति नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, बात क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर। कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, छोटा लिखो। फिर tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब चिन्हों की बात कर लेते हैं। देखो साइन साइन में, कॉस कॉस में, tan tan में, निष्पत्ति नहीं, नियम है, नहीं बदलना है। अच्छा अब द्वितीय में है, द्वितीय में साइन कॉसेक प्लस के बाकी धनात्मक, साइन कॉसेक धनात्मक, दो धनात्मक हो गया, और ये बेचारा क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। देखो ये भी ऋणात्मक हो गया। अब आ जाओ साइन का कोसेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, धनात्मक होगा। फिर कॉस का सेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा, वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। फिर कॉट 180 अंश प्लस थीटा, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो रही, यहां माइनस थीटा है, यहां माइनस थीटा है, माइनस थीटा घट रहा है ना, द्वितीय में जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। देखो कॉट कॉट में है, माइनस हो जाएगा, सेक सेक में है, और कोसेक कोसेक में है, साइन साइन में है, कॉस कॉस में है, टेन टेन में है। अब आपने यहां पर क्लियर कर लिया कि 180 अंश माइनस थीटा में, ये क्लियर हो गया 180 अंश माइनस थीटा के फार्मूले। अब लो 180 में थीटा जुड़ गया, अब कहां जाएगा, अब 180 है, इसमें थीटा जुड़ेगा तो तृतीय में आ जाएगा। अब 180 में 10 जोड़ो तो 190 हुआ, तो 190 किसमें, तृतीय में आएगा, क्योंकि इसमें नियम है 90 से 180, तो 180 तक रह सकते हैं, इसमें अब 180 में कुछ जुड़ रहा है तो 180 में 20 जोड़ दिया तो 200, 200 कहाँ आ जाएगा भाई, तृतीय में आ जाएगा। और तृतीय में क्या नियम है, tan cot प्लस के बाकी माइनस के। टी क्या कहता है, tan cot,
tan cot प्लस के बाकी माइनस के। अब आ जाओ 180 प्लस में आ जाओ, तो यहां पर अब हम ले लेंगे साइन, अभी माइनस वाले हैं, साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर कर देंगे साइन और साइन प्लस कॉस 180 अंश प्लस थीटा और tan 180 अंश प्लस थीटा। अब देखो 180 अंश बदलते हैं, अब किस में आ रहा है, प्लस और प्रति में आ रहा है, और प्रति में tan cot प्लस के। भैया क्या करोगे, यहाँ tan धनात्मक हो जाएगा क्योंकि tan और cot धनात्मक होगा, और बाकी ये cos जो है ऋणात्मक, ये जो साइन है भैया ये भी ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि 180 में प्लस थीटा जुड़ रहा है, 302 तृतीय चतुर्थांश में आए, तृतीय में tan cot प्लस के होते बाकी माइनस के। देखो tan प्लस का आ गया और साइन और cos जो है क्या है माइनस के। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, वो भी किसका माइनस का। फिर कॉस का सेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर सेक ही थीटा होगा, वो भी किसका माइनस का। फिर कॉट 180 अंश प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा ही होगा, वो किसका होगा धनात्मक होगा। बात क्लियर हो गए, तो 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये भी आप क्लियर कर चुके हो। अब आते हैं 270, भैया 270 90 और 270 में निष्पत्ति बदलती है और 180 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलती है, इसको दिमाग में सेट कर लो आप। चलिए अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, क्लियर हो गया होगा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे ही समझते रहो, एक एक पॉइंट को क्लियर करते रहेंगे हम। अब आते हैं, हम लेते हैं 270 अंश माइनस थीटा। बात समझना आप, अब 200 देखो इसमें 180 270 तक है, कहो हाँ ठीक अच्छी बात है। अब 270 में माइनस हो रहा है बेचारा थीटा, अब जब 270 में थीटा माइनस होगा तो भैया इसी में तो आएगा, तृतीय में तो रहेगा, और तृतीय में tan cot प्लस के बाकी माइनस के। क्लियर, चलो फिर ले लो भैया, साइन 270 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा। चिन्ह की बात बाद में करेंगे, cos 270 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। देखो निष्पत्ति साइन कॉस में बदला, कॉस साइन बदल गया, कितने खूबसूरत तरीके से बदलते हैं। अब लेते हैं tan 270 अंश माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ठीक अच्छी बात है। इनके व्युत्क्रम को ले लिया, चलो अच्छा इसमें समझ लो, व्युत्क्रम को लो, कोसेक 270 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो भाई, साइन कॉस में बदला तो कोसेक सेक में बदल जाएगा। ये देखो अब कॉस साइन में बदला तो यहाँ सेक 270 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो कोसेक थीटा। चलो अब ये कॉट 270 अंश माइनस थीटा बराबर किसमें हो जाएगा, tan थीटा में चेंज होंगे। अब बात समझो यहाँ पर, अभी हमने चिन्हों का डिस्कस नहीं किया, चिन्हों का डिस्कस करेंगे। अब 270 में थीटा क्या हो रहा है माइनस, चलो 270 में थीटा माइनस हो रहा है, 270 में जब कुछ घटेगा, माने 270 में हमने 10 घटाया तो 260 आ गया, अब 260 प्रति में तो आएगा, 270 में हमने 20 घटा दिया तो 250 आया, 250 प्रति में तो आएगा। तो तृतीय में क्या कहता है, टी फॉर tan cot प्लस के बाकी माइनस के, इसमें जो tan होगा वो प्लस का होगा और जो cot होगा वो प्लस का होगा, बेचारे सब माइनस के हो जाएंगे। देखो माइनस के हो गए, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया, tan cot प्लस बाकी माइनस, क्लियर। अब इसी प्रकार से हम लेते हैं 270 अंश प्लस थीटा। अब ध्यान दो 270 में प्लस हो रहा है, और जब 270 में प्लस होगा थीटा तो चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, और चतुर्थांश क्या कहता है, कोसेक से प्लस के बाकी माइनस के। सी क्या कहता है, कोसेक से प्लस के बाकी माइनस के। तो आइए समझते हैं भैया,
साइन 270 अंश प्लस थीटा। अब भाई 270 तो भाई साइन किस में मिलेगा? देखो साइन कॉस में बदला तो कॉस में बदल दो, ठीक है, चिन्ह की डिस्कस बाद में करेंगे। कॉस है, कॉस 270 अंश प्लस थीटा बदलेगा साइन थीटा में, अच्छी बात है। और tan 270 अंश प्लस थीटा बदलेगा कॉट में, अच्छी बात है। लो कॉट थीटा हो गया। अब साइन को उल्टा क्या होगा? कोसेक, कोसेक 270 अंश प्लस थीटा बराबर, अब साइन कॉस में बदला कोसेक सेक में बदल जाएगा, अच्छी बात है। अब देखो सेक 270 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और यहाँ कॉट 270 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। देखो 270 और निष्पत्ति बदल गई तुरंत, चेंजिंग तुरंत होगी इसमें। अब गौर करते हैं, अब 270 में प्लस थीटा हो रहा है, और जब 270 में थीटा प्लस होगा तो चतुर्थांश पहुंचेगा उसमें कोसेक कोसेक धनात्मक। जो कोसेक का मान कॉस का मान होगा वो धनात्मक होगा, जो सेक का मान होगा वो धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक। लो हो गए ऋणात्मक, चिन्ह क्लियर हो गए। 270 में थीटा जुड़ रहा है तो चतुर्थ पहुंचेगा, चतुर्थ जब पहुंचेगा सी फॉर कॉस और सेक प्लस के बाकी माइनस के, तो कॉस का मान प्लस का और सेक का मान प्लस का, बाकी सब माइनस के हो गए। आशा करते हैं कि 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के अपना इसको लिख लेना, बार बार देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम 300 में, ठीक है। अब लेते हैं 360 अंश माइनस थीटा। अब गौर से समझो, 360 भैया यहां से यहां तक हम 360 जाएंगे, और 360 में जब कुछ माइनस होगा तो ये नीचे आ जाएंगे। तो 360 में घट रहा है थीटा, तो भैया जब घटेगा तो 360 में जब घटेगा तो चतुर्थांश में रहेगा, और जब चतुर्थांश में कोई रहेगा तो चतुर्थांश क्या कहता है कि सी फॉर कॉस और सेक प्लस के बाकी माइनस के। और ध्यान दो 360 वाली निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, खासकर बात ध्यान में रखो। अब चलो हम लेते हैं साइन नंबर 1, साइन 360 अंश प्लस माइनस थीटा, माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। इसमें निष्पत्ति नहीं बदलेगी, कॉस 360 अंश माइनस थीटा बराबर होगा कॉस, चिन्ह की डिस्कस बाद में करेंगे, और tan 360 अंश माइनस थीटा बराबर होगा tan थीटा। गौर से देखना, फिर कोसेक 360 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, सेक 360 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कॉट 360 अंश माइनस थीटा बराबर भैया कॉट थीटा। देखो कॉस कोसेक कोसेक, सेक सेक और कॉट कॉट, साइन साइन, कॉस कॉस और टैन टैन, नहीं बोला। अब गौर कीजिएगा 360 में थीटा घट रहा है, तो 360 में थीटा घटेगा तो ये चतुर्थांश में ही रहेगा, और जब चतुर्थांश में ही रहेगा तो इसमें कॉस सेक धनात्मक बाकी ऋणात्मक, तो इसमें कॉस का मान धनात्मक और सेक का मान धनात्मक, बाकी ऋणात्मक हो जाएंगे। बात को समझ लो, बाकी ऋणात्मक होने हो गए, क्लियर हो गई, अच्छी बात। अब इसी प्रकार से हम आते हैं 360 अंश प्लस थीटा में। अब भैया समझो 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा फिर आ जाएगा इसमें प्रथम में घूम के फिर आ गया, और जब आ जाएगा तो प्रथम में आएगा, प्रथम में आल पॉजिटिव सभी मान धनात्मक, लो यही हम किए दे रहे हैं। अब 360 धनात्मक कर दो, ये लो प्लस 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 कर दिया। अब 360 जुड़ रहा है तो दौड़ते दौड़ते फिर आ गए प्रथम में, और जब प्रथम में आ गया तो ऑल पॉजिटिव, लो भैया ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी क्या हो जाएंगे? धनात्मक, क्लियर। तो 360 प्लस थीटा में सारे मान क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई।
तो हमने आपको 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, 180 से लेकर 270, 270 से 360 प्लस माइनस थीटा के सारे हमने एसटीसी फार्मूला को आपको समझा दिया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा और एक एक पॉइंट को समझना, वीडियो रोक रोक के देखना, समझ जरूर आएगा। ये वीडियो हाई स्कूल 11 और 12, 11, 12 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल में तो 90 वाले ही मान हैं, 0 से लेकर 90 प्लस माइनस थीटा बस। और उसके बाद आप 11 और 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप देखिए, समझिए। थैंक यू।